5वें सवाल में दो भाग हैं, ए और बी। ए में क्या पूछते हैं कि क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 हो। प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 हो। बाह्य कोण दिया हुआ है ना। अब बहुभुज संभव है तो बहुभुज मतलब भुजाएं निकालनी पड़ेंगी। यदि 22 का भाग 360 में पूरा पूरा चला जाता है तो भुजाओं की संख्या निकल आएगी। यदि पूरा पूरा नहीं जाता है इसका मतलब भुजाओं की संख्या नहीं निकलेगी, तो वहाँ बहुभुज संभव नहीं होगा। तो यहाँ सूत्र वही है, कौन सा, भुजाओं वाला। तो यहाँ हम लिख लेंगे n बराबर, n का मतलब भुजा, n बराबर 360/22। ठीक है, ये 22 डिग्री है और 360 डिग्री है। अब 22 से अब 360 को भाग दे दीजिए। पहले तो अब 2 से भाग दे लीजिए, 11 बार गया। 2 से 100 भाग देंगे तो 180 बार गया। अब 11 से आप 180 को भाग देंगे तो 11 का भाग 180 में पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसको हम यहाँ करके देख लेते हैं। देखो 180 हमने यहाँ लिख लिया। अब इसमें हम 11 का भाग दे देते हैं। 11 एकम 11 यहाँ एक बार गया, 18 में से 11 गए तो 7 बचे, 0 उतार लेंगे तो 11 छिक्की 66, घटा दीजिए कितना बचा 4। तो पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ। पूरा विभाजित तब नहीं होगा तो इसका मतलब है कि भुजाओं की संख्या नहीं निकल पाएगी, इसलिए बहुभुज संभव नहीं है। तो ए में हम उत्तर लिखेंगे 180/11 कर देंगे और यहाँ लिखेंगे कि यह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, इसलिए समबाहुभुज संभव नहीं है। इसलिए समबाहुभुज संभव नहीं है। इस तरह से हम इसमें लिख देंगे। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। इसी तरह से बी सवाल है, बी को देख लेते हैं। बी देखिए, 5वें का बी। क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? क्यों? यह कौन सा 22। यदि 22 को हम क्या मान लें, अंतःकोण मान लें, है ना, तो क्या समबाहुभुज बन जाएगा। अब 22 जब अंतःकोण बन जाएगा इसका मतलब है कि बहुभुज संभव है। यदि ये नहीं बन पाया तो संभव नहीं होगा। तो सूत्र क्या होगा, अब अंतःकोण वाला सूत्र क्या होता है, n-2 × 180/n। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है बाह्य कोण, अंतःकोण, यहाँ होता है अंतःकोण। अब यहाँ लिख लेंगे हम अंतःकोण बराबर में क्या लिखेंगे, अंतःकोण कितना हमारा 22 बराबर n-2 × 180/n। तो 180 गुणा इससे कर लेंगे और ये ऐसे हो जाएगा, वज्र गुणा कर देंगे तो ये हो गया 22n बराबर 180 का गुणा इससे कर दीजिए 180n माइनस 180 गुणा 2 से कर दीजिए 18 दूना 36 यानी कि 360 डिग्री। अब इसका पक्षांतरण कर देंगे तो 22n इधर पहले से ही है, माइनस 180n बराबर इधर माइनस का 360 है। इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे। अब 22 में से 180 तो जाएगा नहीं, 180 बड़ी संख्या है, तो इसमें से हम 22 को माइनस कर देंगे। अब 22 माइनस करेंगे तो घटा लीजिए, 0 में से 2 गया तो 2, 0 में से जाएगा नहीं वैसे, तो हमने क्या किया, यहाँ से कैरी ले ली, यहाँ हो गया 10। कितना हो गया 10। 10 में से 2 गया तो 8 बचा। अब यहाँ कितना बचा 7। अब 7 में से 2 गया तो 5 बचा और यहाँ बचा 1। 158n बराबर किसके हैं, ये माइनस के हैं, ये माइनस का 360 पहले से है।
तो n बराबर 158 कहाँ पहुँच जाएगा, 360 के बटे में पहुँच जाएगा, माइनस ये भी माइनस कर जाएगा 158, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ आप देखेंगे तो 158 से भी 360 में भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, यानी पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। आप इसमें भाग देके देख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप भाग देंगे तो पहले तो 2 से भाग दे लीजिए, छोटी संख्या कर लीजिए इसको, 2 7 14, 1 बचा, 2 9 18। अब यहाँ 180 बार कटेगा ये। अब 79 से 180 पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, अतः यहाँ भी क्या होगा, ये अंतःकोण नहीं हो सकता। तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः यह अंतःकोण नहीं हो सकता। अंतःकोण नहीं हो सकता, ये आपका उत्तर हो गया। छठा प्रश्न देखिए, छठे में भी 2 भाग हैं, ए और बी। इसमें है, ए है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण हो सकता है। अब देखिए, जिसमें सबसे कम भुजाएं होंगी उसी में सबसे कम अंश का अंतःकोण संभव है। और सबसे कम भुजाओं वाला समबाहुभुज कौन सा होता है, त्रिभुज होता है। कौन सा होता है, त्रिभुज होता है। अब इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों कोण भी बराबर हैं, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज में, अब आपने 7वीं क्लास में पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि इन तीनों कोणों का योग कितना, ये कितने हैं, x डिग्री के हैं, ठीक। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो यहाँ लिख देंगे हम x प्लस x बराबर 180। तो जोड़ दीजिए, 1 2 3 कितने हो गए, 3x हो गए, बराबर 180। x बराबर 180 बटे 3, 3 से भाग दे दीजिए, 3 छक्की 18, 0 में भाग देंगे तो 0, यानी कि x बराबर 60 डिग्री। तो कम से कम 60 डिग्री का कोण हो सकता है किसी भी समबाहुभुज में, ठीक है। और सबसे छोटा जो समबाहुभुज होता है वो भी त्रिभुज ही होता है, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। अब बी वाला सवाल देख लीजिए, जी ले लेते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। बी वाले में, इसमें हमने ये त्रिभुज ले लिया। अब इसमें बाह्य कोण ऐसे बनेंगे, इस तरह से 1 2 और 3। अब देखिए, इसमें हम जो हमने अभी सूत्र पढ़ा था बाह्य कोण वाला, हम उसी को लगा दें तब भी वही बन जाए, बात बन जाएगी। या जैसे हमने अभी निकाले थे अंतःकोण, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, ये कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसके तीनों कोण तो 60 डिग्री के हैं ही। अब ये एक रैखिक कोण बनाता है, क्या बनाता है, रैखिक कोण। रैखिक कोण कितना होता है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से 60 इधर का हो गया, ये कितना हो गया, 60 डिग्री का, तो इधर का कितना बच गया, 120 डिग्री, ऐसे ही हो गया। लेकिन हम इसको उसी से निकाल लेंगे, क्या, कि बाह्य कोणों का योग, किसका, बाह्य कोण का माप बराबर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो x प्लस x, 3 कोण है, 1 2 3, बराबर किसके बराबर है, 360 के बराबर, ठीक है। तो 3x बराबर 360, x बराबर 360 बटे 3, भाग दे दीजिए, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0 में देंगे तो 0, 120 डिग्री, यानी x बराबर 120 डिग्री। तो किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री का कोण संभव है। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।